दीपावली का पर्व है और दीपक से प्रकाश फैलता है। दीपक बनाता है कुम्हार और कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, लोकल फॉर वोकल की जो बात है, मोदी के मंत्री अर्जुन मेघवाल आज यहाँ आए हैं। गंगा शहर में कुम्हारों का ये मोहल्ला है। लोकल फॉर वोकल को कहीं न कहीं प्रमोट करने की बात है। अर्जुन जी आए हैं, दीपक भी खरीदे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रधानमंत्री जी की मुहिम है कि दिवाली के दिनों में या ऐसे कोई अपने फेस्टिवल आते हैं। भारतीय समाज बहुत त्योहार को मनाता है और दिवाली उसमें महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ऐसे अवसर पर हम जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे हाथ का हुनर जानने वाले लोग हैं, वो जो सामान बनाते हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, उनका उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए उनका उपयोग भी करें और उनको वोकल फॉर लोकल उसके लिए बोलें भी कि ये अच्छी चीज़ है। इसलिए हम देखने आए हैं कि देखिए डिजाइन भी है, किनारी भी है, ये ऐसे बनाते भी हैं। ऐसे जैसे अब पुखरा जी जैसे यंग जनरेशन के लोग हैं, उसको भी इसको अपना रहे हैं। थोड़ा मॉडर्न हुआ, पहले हाथ से था, अब इस लाइट के साथ हुआ। तो हमारे एमएसएमई मंत्रालय में इसका एक पूरा सेक्शन है। तो हम इस क्लस्टर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वो उसी के लिए इनको देखना आए थे भी क्या कर रहे हैं। 4 दिन पहले एक आया था, मैंने यहाँ खबर भी की थी, हमने चलाई भी थी। कहते हैं कि कुम्हार के घर में हांडी फूटी हुई होती है। वास्तव में अगर स्थिति देखी जाए तो इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की स्थिति है, कहीं न कहीं दिक्कत है और ये इनको परेशानी इसलिए आ रही है कि चाइनीज़ लाइट जो है उन्होंने ज़्यादा इस स्थान को ले लिया है। तो क्या लगता है एक दीपावली के अलावा जो पूरे साल ये बनाते हैं, मटकी भी बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं, किस तरह से इनको किया जा सकता है? मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है? प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है? लोन वगैरह की अगर बात है? देखिए, हर महीने कोई न कोई हमारा भारतीय समाज का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें स्थानीय कुमार समाज द्वारा बनाए हुए जो बर्तन हैं उनका हम उपयोग लेते हैं। मटका हो, घड़ा हो, उनको, लेकिन हम क्या है उन चीज़ों को भूलते गए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि भारत को महान बनाने के लिए जो हमारे कारीगर हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और जो भी चीज़ें आप उपयोग में लेते हो वो लोकल हो तो उसका एक अलग आनंद है। और फिर उसके लिए खाली उपयोग में लेकर के छोड़ो मत, उसके लिए वोकल बनो। बताओ ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये हमारे कारीगर बनाते हैं। दीपावली का मौका है, केंद्र सरकार ने एक बड़ी रिलीफ दी है पेट्रोल और डीजल पे। राजस्थान में भी लगातार मांग उठ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार शायद इस मूड में नहीं है कि अपनी वेट को कम करे। क्या कहेंगे? देखिए, भारत सरकार ने ये अच्छा प्रयास किया और इस प्रयास को कई राज्य सरकारों ने अपनाया भी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम बना हुआ है, कोई एक देश, कोई ऐसा है नहीं कि ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है जो एक ही देश में बढ़ रहे हैं। बहुत से देशों में इससे लोग पीड़ित हैं। लेकिन हमारी एक्साइज ड्यूटी जो हमने कम की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, 5 रुपये पेट्रोल और 10 रुपये डीजल, उसका आम आदमी को भी फायदा मिला। और राज्य सरकारों पर भी ये नैतिक दबाव बन रहा है कि उनको भी कम करना चाहिए अपनी वैट। तो राजस्थान में जहाँ हम हैं तो यहाँ सब ज़्यादा वैट है कई राज्यों की तुलना अपन करें। तो मुझे लगता है कि नैतिक दबाव है, करना चाहिए और करेंगे भी। नैतिक दबाव की आपने बात की। क्या कल रात को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया, अब विपक्ष जो है वो ये आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं उपचुनाव में जो हार है, उसका ये असर इसका कोई विषय नहीं है जी, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी डेली कोई न कोई निर्णय करते हैं, चुनाव से इसका क्या संबंध है जी। डेली कोई न कोई निर्णय करते हैं और वो निर्णय जनता के हित में करते हैं। ये अब अगर ये डीजल और पेट्रोल जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से ये राज्य जो विरोध कर रहे हैं वो आ जाते तो ये इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाता। हम जीएसटी काउंसिल में भी ये चाहते हैं कि हम निर्णय सर्वसम्मति से लें, बहुमत से नहीं लें। ये भारतीय जो हमारी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसकी ये मंशा है। इस वजह से जरूर बहुमत से भी निर्णय लिए जा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं राज्य भी जीएसटी के जो एक प्लेटफॉर्म बना है उसमें एक मत से बोले कि जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल आना चाहिए। ये आजाद आने से काफी चीजों का समाधान हो सकता है। लेकिन अभी जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है कि राज्यों को इसका अनुकरण करना चाहिए और वो करेंगे भी। अशोक गहलोत को इस पर्टिकुलर मामले में पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, वैट कम करने के लिए, अर्जुन मेघवाल का सीधा मैसेज?
मैं भी चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब इसमें वैट कम करे और जनता को राहत दे। अंतिम सवाल, मिशन 2023 की भाजपा तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव का परिणाम आया है, एक जगह चौथे नंबर पर, एक जगह तो हार जो मिली है, उससे क्या लगता है वो जो टारगेट है मिशन 2023 का, जो मेवाड़ की धरती से आपने एक मंथन किया था कोर कमेटी ने, उनमें कहीं वापस रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, हर चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं। 2023 अभी बहुत आगे है, आप चिंता मत करो। ये जो दो उपचुनाव हैं ये ट्राइबल बेल्ट में थे और स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी हो गए थे। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा, स्थानीय मुद्दे जब ज़्यादा हावी हुए, कहीं ना कहीं हम टैकल करने में कमजोर रहे, इसलिए परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे। हम समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, दीपावली की शुभकामनाएं आपको। और ये थे अर्जुन मेघवाल, जो दीपावली के मौके पर जो दीपक बनाते हैं कारीगर, उनके यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात है और लोकल फॉर वोकल की जो बात है, उसको लेकर ये आए हैं। और वोकल फॉर लोकल अभियान जो है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कड़ी है और इसीलिए आए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल के कम हुए दामों के साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के मुखिया को भी सीधा मैसेज किया है कि अपने नैतिक दबाव को कहीं ना कहीं वो समझें और जिस तरह से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, राजस्थान सरकार भी फैसला ले और राजस्थान की जनता को दीपावली पर ये तोहफा दे। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।